तो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इसमें कबीर और नानक का नाम सबसे प्रमुख है। नानक मतलब गुरु नानक देव जी। अब निम्न देखा जाए कि इनके बाद प्रमुख दार्शनिक संत आते हैं। दार्शनिक और भक्ति संत में अंतर होता है थोड़ा। दार्शनिक संत वे होते हैं जो कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग प्रोसेस, वो भक्ति संतों से अधिक होती है। भक्ति संत साधारण लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं। लेकिन जो दार्शनिक होता है वो बहुत गहराई से चिंतन करता है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है। तो इनमें देखें कौन सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, टैलेंटेड लोग। तो सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य याद रखना है कि 788 ईस्वी में कलाडी केरल में जन्मे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन का मतलब एक होता है परिवर्तन, एक होता है प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट। इन्होंने लागू किया। प्रवर्तक यानी लागू करने वाले हैं। इनकी मान्यता ये थी कि जीव तथा ईश्वर यानी ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। इसी को कहते हैं अद्वैत, यानी दो नहीं हैं, यानी ईश्वर और जीव दो नहीं, वे एक ही हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद और समुद्र पानी ही है, वो बड़ा है, बूंद छोटी है, लेकिन है एक ही चीज़। इन्हीं का विरोध करेंगे रामानुजाचार्य कि नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन्होंने बताया कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, ये भक्ति नहीं मानते हैं कि किसी की पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ, उसमें माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे मुक्ति मिले, ना, ये नहीं मानते। ये मानते हैं कि जब तुमको ज्ञान होगा, तुम्हें ये पता होगा कि क्या चीज़ नश्वर है और क्या चीज़ अनश्वर है, तुम नश्वर को छोड़ दोगे, शाश्वत के पास जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा मानते हैं। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनश्वर है? आत्मा है, शब्द है, मन है। मन भी माना जाता है कि नश्वर है, लेकिन मन दिखाई नहीं पड़ता, जो अभौतिक है, आध्यात्मिक चीज़ है। तो ब्रह्म को ये मानते हैं कि शाश्वत सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब माया है। माया के द्वारा ही हम लोग बने हुए, माया का पर्दा पड़ जाता है तो हमें सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि नश्वर चीज़ का, तब हम उसको छोड़ देते हैं और हमको केवल और केवल ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। तो ये बात तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, ये जब अंक का बिंदु लगता है तो इसको माँ के रूप में चरण करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत पूरा झूठा है, मिथ्या है। वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है। वेद समस्त ज्ञान का क्या है? स्रोत है। इन्होंने भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकीकरण करने के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। यह बात याद रखना है कि राजनीतिक भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। तो 4 मठ इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं चारों कोनों में। तो जैसे देखा जाए, श्रृंगेरी मठ जो है शिव को समर्पित है, दक्षिण कर्नाटक में है, यानी दक्षिण में है, ये कर्नाटक में है, श्रृंगेरी मठ इसको कहते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। यहाँ तो बहुत लोग 4 धाम जाते हैं, तो उसमें देखते हैं बद्रीनाथ अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, विष्णु को समर्पित है। याद रखना, बद्रीनाथ, नाथ लगा, नाथ वैसे ज़्यादातर होता है शिव जी का, जहाँ जहाँ नाथ लग जाता है शिव जी के, लेकिन यहाँ नाथ लगी है, हाँ, नाथ माने वैसे ईश्वर होता है। वैसे नाथ हम लोग जानवरों को डाला जाता है। तो ये उत्तर में स्थापित है, उत्तराखंड में। फिर शारदा पीठ है। अच्छा, इसमें पीठ भी लिखे, श्रृंगेरी पीठ जैसे बद्रीनाथ पीठ है, इनको ज्योतिष पीठ कहते हैं। इसमें एक पॉइंट छुटा हुआ है, ये जो है बद्रीनाथ है, इसको क्या कहते हैं? अपने में ऐड कर लेना, ज्योतिष पीठ में लिखने जगह नहीं है, ऐड कर लेना। तो कृष्ण को समर्पित है, पश्चिम में है, गुजरात में है। नहीं, इसको ज्योतिष पीठ कहते हैं। शारदा पीठ जो कृष्ण को समर्पित है, पश्चिम में है, गुजरात में है। फिर एक गोवर्धन है। गोवर्धन जानते हो, गोवर्धन पर्वत वैसे तो अपने उत्तर प्रदेश में है, जिसको अपनी उंगली पर कृष्ण ने उठाया था, उसी के नाम पर इन्होंने उड़ीसा में, याद रखने वाली बात है, उड़ीसा में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। उड़ीसा में कृष्ण जी बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। ये पूरब में है। तो हो गया उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में हो गया गोवर्धन पीठ और पश्चिम में हो गया शारदा पीठ या द्वारकाधीश मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है। अब ये हैं शंकराचार्य, इन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रछन्न माने छुपा हुआ, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है महायान बौद्ध पंथ जैसी है, इसे प्रभावित प्रतीत होती है। इनकी रचनाएं 2-4 हैं, देख लो। एक है ब्रह्म भाष्य। अच्छा, भाष्य और टीका में अंतर पता है? हाँ, भाष्य जो होता है परिभाषित करके लिखा जाता है, ये व्याख्या होती है,
जैसे हम लोग को किसी एक लाइन की व्याख्या करते हैं तो काफ़ी बड़ा पेज हो जाता है, ऐसे इन्होंने भाष्य लिखा। ब्रह्म भाष्य यानी ब्रह्म क्या चीज़ है इस पर लिखा। गीता भाष्य गीता को पढ़कर लिखा। उपनिषद भाष्य उसको परिभाषित किया। प्रपंच सारतंत्र प्रपंच में माया को बताया। प्रपंच के क्या प्रपंच बना रहे हो। प्रपंच का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल वो दिखाई जा रही है। फिर एक मरीसा पच्चम, मरीसा मतलब होती है इच्छा, उसका पच्चम बताया है इन्होंने। तो इनकी है ब्रह्म भाष्य, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, प्रपंच सारतंत्र, मरीसा पच्चम। अब देखा जाए कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन और इसमें पहले हो गए शंकराचार्य, फिर दूसरे हो गए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इनका विरोध करेंगे। इनके सबसे बड़े विरोधी रामानुजाचार्य होंगे। देखो ये मानते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहेंगे अंतर है। अगर जीव ईश्वर जैसा शक्तिशाली है तो उसमें वो गुण क्यों नहीं दिखाई देते जो ईश्वर में है। जीव तो बहुत कमज़ोर है, वो अधूरा है, वो दुखी रहता है, उसकी कभी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती हैं। तो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो पेड़ की भांति है और जीव जो है तोते की भांति है। जब तोता पेड़ पर बैठ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार जीव जब मुक्त होकर ईश्वर के पास जाता है तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका अस्तित्व अलग होता है। ये तीनों चीज़ें सत्य मानेंगे। ये ईश्वर को सत्य मानेंगे, जीव को सत्य मानेंगे और जगत को भी सत्य मानेंगे, तीनों को सत्य मानेंगे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया। विशिष्ट मतलब विशेष और द्वैत का मतलब दो, यानी विशेष प्रकार की दो चीज़ें हैं, यानी एक ईश्वर अलग चीज़ है और जीव अलग चीज़। यह है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि द्वैतवाद किसने, अद्वैत किसने दिया, तो शंकराचार्य। अद्वैत यानी द्वय नहीं है, इन्होंने कहा विशिष्ट द्वय हैं, यानी विशेष प्रकार के। ये इनका दर्शन है, ये दार्शनिक है तो इनका सोच दिया। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, सोच। इनके अनुसार ईश्वर जो होता है, ईश्वर, जगत तथा जीव, ये तीनों जो हैं सत्य हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति महत्वपूर्ण है, यानी ईश्वर की कृपा जब तक ना हुई तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। सब लोग मोक्ष से ढूंढ रहे बराबर। भक्ति को अधिक महत्व दिया। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। देखो संप्रदाय और मत में अंतर होता है। संप्रदाय एक स्कूल होता है, इसको अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। संप्रदाय को अंग्रेजी में, इन्होंने जो स्कूल स्थापित किया उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेदांत सार, यानी वेदांत जो, अच्छा वेदांत माने क्या होता है, जो वेद के अंत में लिखे गए, वेदों के अंत में क्या लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो उनका सार लिखा। उपनिषद माने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 108 उपनिषदों की रचना की गई। उनका सबका सार लिखा इन्होंने, वेदांतों का सार लिखा। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र, अच्छा जो वेद हैं उन्हें मतलब वेदन पढ़ना बहुत कठिन था। वेदन पढ़ना क्या है, कठिन है, तो उनको सार रूप में लिखा गया, तो उनको ब्रह्मसूत्र कहा गया। सूत्र माने होता है छोटा करके लिखना, फार्मूला बना के कि ये चीज़ ऐसे कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाए। तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। न्याय कुलीस लिखा है। तो वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र भाष्य और न्याय कुलीस क्या है, रामानुजाचार्य की रचनाएं। याद रखने वाली बात महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अभी इनकी मूर्ति बनाई गई है और इसे अभी स्थापित किया गया है। रामानुजाचार्य की बैठी हुई मूर्ति सबसे बड़ी लगाई गई। कहाँ लगाई गई है, हैदराबाद में, गुजरात में दूसरी चीज, वो तो हाँ वो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हाँ, अब एक राजस्थान में भी बनाई गई है, वो दूसरी है, लेकिन ये रामानुजाचार्य की भी बनाई गई है। रामानुजाचार्य की हैदराबाद का जो है वहाँ पे है। निम्बारकाचार्य बाजा तीसरे नंबर पर, निम्बारकाचार्य ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे, उनकी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। इन्होंने द्वैतवाद यानी दो हैं भी और नहीं भी हैं, ये कहते हैं विशिष्ट कंडीशन में दो हो जाते हैं दो, और जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उनमें द्वैत मिट भी जाता है, ऐसे द्वैत रहता है। जिसे हम तो जब तक हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम लोग ईश्वर जैसे नहीं गुण प्राप्त कर सकते। लेकिन ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो ईश्वर जैसा हो जाता है। और ये बात इनकी कुछ सही भी लगती है कि आदमी अभ्यास करके क्या क्या नहीं कर सकता, लगता है कि नहीं। तो इन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका संप्रदाय सनक,
इनका इन जो स्कूल है कौन है, सनक संप्रदाय है, सनक स्कूल है। सनक एक जो सुनक है इनका, जैसे अभी हाल में ऋषि सुनक एक व्यक्ति ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो सुनक दरअसल एक ऋषि थे, समझ रहे हो। और हाँ, उनको सुनक या सनक कहा जाता है, उनको सनक इन्होंने बोला है, उन्हीं के आधार उनके नाम पर इन्होंने अपना स्कूल बनाया। ये कृष्ण भक्ति को मुक्ति का मार्ग मानते थे। तो इनके विचार रामानुजाचार्य से मिलते जुलते हैं कि नहीं? वो भी भक्ति को प्रमुख मानते हैं, ये भी भक्ति को प्रमुख मानते हैं। ये कृष्ण भक्ति को मुक्ति का मुख्य मार्ग मानते हैं। इन्हें सुदर्शन का अवतार कहा जाता है। सुदर्शन चक्र उनके पास था। माना जाता है कि निम्बारकाचार्य उसी सुदर्शन के अवतार हैं, वही पैदा हो गए हैं अगले जन्म। अजीब बात है कि नहीं, कोई सुदर्शन आदमी बन जाए, हो सकता है भैया, अजीब अजीब आदमी। रचनाएं इनकी देखा जाए तो वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ 10, यहाँ पर 10 ये ना समझना कि गलत लिखा हुआ है। ये 10 जो ताला विसा बना हुआ है, ये 10 दशावतार से संबंधित 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न इन्होंने लिखा है। तो इनके बारे में निम्बारकाचार्य हो गया। देखो एक बार फिर से रिपीट कर लो। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बारका। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बहुत करता है, यही पूछा जाता है। अद्वैत शंकरा, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत निम्बारकाचार्य। मध्वाचार्य के बारे में बात कर लिया जाए। मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद के हैं, कहते हैं, दो हैं स्पष्ट रूप से, दो, इनमें कोई मतलब समानता है ही नहीं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1199 से 1278 ईस्वी रहा। अच्छा देखो इनके टाइम पीरियड जिए कितना लोग ये लोग, इनकी लाइफ स्पैन जो है यानी जीवन प्रत्याशा बहुत सारी, इनके जीवन शैली बहुत बढ़िया है, इसीलिए बहुत लंबे जीवन जीते हैं। आजकल हमारे लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी रह गई? 70 वर्ष आ गई है, लेकिन हम लोग वास्तव में जो गरीब लोग हैं 60 वर्ष में निपट जाते, 50 में निपट जाते हैं। इनका जो संप्रदाय है, इनका जो स्कूल है ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय। इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। जो मध्वाचार्य हैं, मध्वा, इनको किसका अवतार माना जाता है? वायु का अवतार। और निम्बारका सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए जो सूत्र भाष्य में संकलित हैं। इनका जो रचना है सूत्र भाष्य, सूत्र भाष्य। फिर 5वें आते हैं आपके वल्लभाचार्य। इनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। वल्लभाचार्य इनके बेटा विट्ठलनाथ थे, उन्होंने अष्टछाप की रचना स्थापना की। और विट्ठल ये बहुत पैसा वाले भी थे और ये कृष्ण भक्ति से ज़्यादा जुड़े हुए थे और इनके यहाँ स्कूल चलता था, तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो सब लोग शामिल होते थे। ये कृष्ण भक्त संत थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग, यानी पुष्टि का मतलब ईश्वर की जो कृपा है वो प्राप्त होने पर ही आप पुष्ट हो सकते हैं, आपका पोषण होगा और आप मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। कृष्णदेवराय के काल में इन्होंने, कृष्णदेवराय आप जानते हैं 1509 से 1529 ईस्वी की जो काल उनका 20 साल का रहा, उसी टाइम पीरियड में ये गए हैं। आप देखें ना 1531 तक है और कृष्णदेवराय 29 तक रहते हैं, इसी बीच में गए हैं ये। कृष्णदेवराय के काल में इन्होंने विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की यानी वैष्णव स्कूल की क्या की है? स्थापना की है। इन्हें जगत गुरु कहा जाता है, इन्हें महाप्रभु कहा जाता है तथा इन्हें श्रीमदाचार्य भी कहा जाता है। ये उपाधियाँ इनकी। इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक 8 कवियों के सम्मेलन की स्थापना की थी। इसमें सब दास हैं, खाली चीत स्वामी अलग हैं। कौन कौन दास? नाभा दास, कुंभन दास, नंद दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण चतुर्भुज, चीत स्वामी। ठीक है, तो खाली चीत स्वामी अलग हैं, बाकी सब दास। और ज़्यादातर देखोगे सब कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। नाभा दास, कुंभन दास, नंद दास जो सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और चतुर्भुज भी तो उन्हीं का है पर्यायवाची। अच्छा, इनकी रचनाएं देख ली जाए वल्लभाचार्य की, तो सिद्धांत रहस्य लिखा है इन्होंने, पूर्व मीमांसा, भाष्य, सुबोधिनी, बस 2 ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये क्या हैं? 5 लोग ये दार्शनिक संत हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। 5 इनके स्कूल। अब इनके देखो पांचों के जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग। अच्छा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है?
ये नहीं पता होगा। पुष्टमार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है क्योंकि सूरदास इतनी बढ़िया गाना गाते थे, इतने बढ़िया रचते थे। अब बताओ, बचपन से अंधे थे फिर भी ऐसा वर्णन करते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं का जो एक आंखों वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। कि किलकत श्याम घुटुरुवन आवत, मतलब हंस रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। किलकत श्याम घुटुरुवन आवत, तो इनका पुष्टमार्ग का जहाज कहा जाता है।